बॉर्डर ते किसानों का अंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसान जथेबंदियां की बैठक दे विच अहम फैसला लिया गया है। सो दस दिए कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते टिकरी बॉर्डर ते किसान डटे हुए ने। जथेबंदियां ने फैसला लिया है कि असीं इत्थे ही बैठ के धरना देवांगे, पर वड्डी गल यह है कि सरकार कह रही है कि तुसीं बराड़ी मैदान विच जाके धरना दिओ। बीते दिनी गृह मंत्री अमित शाह का भी वड्डा बयान आया। अमित शाह कहते हैं कि बराड़ी विच किसान धरना दे सकते हैं, उत्थे प्रोटेस्ट किया जा सकता है, पर किसान कहते हैं कि जिथे बैठे हाँ उत्थे ही बैठ के धरना देवांगे। सानू शर्तां वाली गल मंजूर नहीं, सरकार शर्तां नाल साडियां मंगां ते गौर नहीं कर सकती। ये किसान कह रहे हैं कि जिथे बैठे उत्थे बैठ के धरना देवांगे। सो वख-वख तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश की जा रही है। किसानी संघर्ष नाल जुड़ी वड्डी खबर यह है कि पंजाब की धरती तो जदों किसान दिल्ली वाल पहुंचा तो हरियाणा ने केंद्र की ढाल बन के काम किया। भाव कि हरियाणा की सरकार ने वड्डे वड्डे बैरीगेटिंग लगाया तो उस तो बाद बैरीगेटिंग की गल करिए तो बैरीगेटिंग ही नहीं, सड़क तक पट दी गई। सो कई फुट तक जड़े डूंगे टोए पट दिते गए कि किसानों ने बैरीगेटिंग तो तोड़ दी। तो फिर जो टोए पट्टे ने किस तरह किसान लंघेगा। किसानों ने खुद भरत पाई तो टोया नूं भर के अपने ट्रैक्टर दिल्ली तक पहुंचाए। तो हुण हरियाणा की सरकार ने सैकड़े किसानों ते परचे दर्ज किए ने। धारा 307, 353, 186 सरकारी संपत्ति नूं नुकसान पहुंचाउण सने कई अपराधक धारावां नॉन अवेलेबल ने। कई तो जमानत नहीं हुंदी, 3-3, 6-6 महीने जे गल करिए जेकर इस मामले ते पुख्ता सबूत सरकार कोल होण, पर सरकार कह रही है कि ठोस कार्रवाई करांगे। असीं किसानी संघर्ष नाल जुड़ियां 3 तस्वीरां दिखाने की कोशिश भी करांगे। एक पासे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते किसानों का संघर्ष जारी है तो किसान डटे हुए ने, स्टेज लगी हुई है तो किसानों की अड़ी है कि जब तक मंगां पूरियां नहीं उद तक संघर्ष जारी रहूगा। तो दूजी तस्वीर बुराड़ी के मैदान की है। खाली पिया बुराड़ी का मैदान जिथे कुछ जथेबंदियां ही बस प्रदर्शन की गल कह रही ने तो कुछ जथेबंदियां ने कहा कि असीं इत्थे प्रदर्शन करांगे। पर टिकरी बॉर्डर दीयां तस्वीरां भी देखो जिथे वड्डी गिणती च किसान पहुंचे हुए ने। दिल्ली दे विच किस तरह की तस्वीर है, साडे पत्रकार बज़म वर्मा लगातार ग्राउंड जीरो ते डटे हुए ने। बज़म साडे नाल जुड़ चुके हैं। बज़म की कहते हैं किसान गलबात करने की कोशिश करो। टिकरी बॉर्डर ते तने जिहड़े तैनात ने अपनी मंगां नूं लैके इसे तरह दे नाल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते भी धरना जारी है, पर कह रहे ने कि असीं उत्थे नहीं जावांगे जिथे सरकार कह रही है। बिल्कुल किसान यही कह रहे हैं कि उत्थे नहीं जावांगे जिथे सरकार कह रही है, पर उत्थे जावांगे जिथे किसान चाहते ने अपनी मंग जिहड़ी मनवा के रहणगे। कह रहे हैं किसान। इस वक्त मेरे नाल किसान ही मौजूद ने, उन्हां नाल भी गल कर लैंदे आ। पर नाल दे तुहानूं दस दईए कि शांतिप्रिय तरीके नाल पिछले 2 दिन तो जिहड़ा है जिस तरीके नाल धरना ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते लाया हुआ है, इत्थे भी उस तरीके नाल धरना किसान दे रहे हैं। पर एक वड्डी गल जरूर है कि किसान जिहड़े ने वधदे जा रहे हैं, यानी जथेबंदियां जिहड़ियां रोज़ होर आंदियां जा रही ने तो प्रेशर जिहड़ा है वो केंद्र सरकार ते बनता जा रहा है। फिलहाल किसान साडे नाल ने। पहला जी कित्थों आए हो तुसीं, जरूर दसो। मैं गुरमीत सिंह गोलेवाला, सीनियर मीत प्रधान पंजाब भारती किसान अकादियां। असीं पंजाब चों और देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ किसान बड़ी वड्डी गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ जो मोदी सरकार ने पिछले दिनों काले कानून पास करके साडियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उस तो बाद ये दिल्ली सरकार का जो अड़ियल वतीरा जो लोकतंत्र का घाण करके इन्होंने पंजाब की जी आर्थिक घेराबंदी करके किसानों को दबाने की कोशिश की। किसानों च इन्ना रोह, इन्हों की सारी नीति तो किसान जानू है कि केंद्र सरकार की जी किसान मारू नीति आ उहदे खिलाफ किसान 25 तरीक तो पंजाब तो ਵੱਖ-ਵੱਖ रोडां नूं तुर के दिल्ली का घराव करने वास्ते दिल्ली ਦੀਆਂ सड़कों से आके बैठे आ। दिल्ली GT रोड बड़े लंबे जाम होया, बहुत भारी लखां देख रहे हैं 35-35 किलोमीटर जाम ने। पर रिस्पॉन्स गृह मंत्री अमित शाह वालों आया कि जब उत्थे बैठणगे तां अगले दिन ही गल कर लित्ती जाएगी। इस तो पहला कोई रिस्पॉन्स खास रिस्पॉन्स नहीं आया।
ਪਰ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਨਿਆਵਾਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜੀ ਜਾਵੜੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 400-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੰਗ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੁਰਾੜੀ ਖੁਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਥੱਕ ਕੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਕੀ ਹਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਆਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਰਾੜੀ ਵੀ ਆਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਗੋ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਬੁਛਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਤਾ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਰਿਸਕ ਪਾਸੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, 10,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ
किते भी जा सकता है, आ सकता। भाई दिल्ली आना चाहते तो आ जाओ, एडा किसान कोई पागल नहीं गा कि कोई अग्गा लाउंदा फिरदा पंजाब दा किसान। सो जे 2.5 महीनों दे उन्होंने आपदा ओह हौसला बनाई बैठे है, उन्होंने आपदा सबर दा जिहड़ा ओह नहीं तोड़िया, ते इत्थे भी नहीं तोड़ रहे। ये जान बुझ के ये बहाना भाल रही है सरकार भी ये लोग कोई ऐसी गल कर लैन तो फिर असी क्योंकि आपदे लोकां नूं दसांगे कि इन्होंने आ गलत काम किया, इस करके सानू आ कदम चुकने पे। सो बिल्कुल किसान बड़ा सियाना है। कल मैं देखा बॉर्डर से जो मैं गया, नौजवान मुंडे खड़े अगवाई कर रहे सी कि बॉर्डर तुसी परले पासे क्रॉस नहीं करना, कई चाह पीन, पानी पीन, राशन लैन। कोई व्यक्ति अगर दुकान ते जांदा सी, मुंडियां दे हत्थ दे विच निक्कियां निक्कियां सोटियां सी, वो कह रहे सी भाजी पीछे हो जाओ, भाजी पीछे हो जाओ। सो आप कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिस नूं खाना तक खवा रहे हैं। तुसी देखिया होना लंगर पुलिस नूं खवा रहे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ पुलिस दे हत्थ विच डांगा फड़ाइयां है। हालांकि पुलिस भी नहीं मारना चाहती होनी, कई किसानां दे पुੱਤ है कांस्टेबल, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल वड़िंग साहब फिर की देखते हो हुण संघर्ष है जिहड़ा वो किहड़े राह जाऊगा? हालांकि परचे तो सरकार दर्ज कर रही है, पर यह भी इल्जामत लग रहे हैं कि सियासी स्पॉन्सर्ड ने। खट्टर साहब कहते हैं कि सियासी स्पॉन्सर्ड धरने ने। नहीं, सियासी स्पॉन्सर्ड धरना हुंदा ते फिर हरियाणे दा किसान क्यों जांदा? पहले बैरीगेड तक हरियाणे दे किसान ने तोड़े, अज भी हरियाणे दा किसान, कल जो इन्होंने कहा भी हरियाणे दा किसान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 1500 किसान वख-वख ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਲਾਂਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? बैठक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ? बिल्कुल निकल कर आया, और निकल कर नेगेटिव अगर कहा जाए कि डेडलॉक बना रहेगा तो नेगेटिव न्यूज़ यही है। किसान इसे कह रहे हैं कि हम अपनी, हरमीत सिंह कादिया अध्यक्ष है जो भारतीय किसान यूनियन कादिया के, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान किसी भी निमंत्रण को नहीं मानेंगे और बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे, यहीं डटे रहेंगे। इस वक्त की खबर यही है। किसानों के जो यूनियन है, जत्थेबंदियां हैं, उनकी जो बैठक के बाद फैसला ले लिया गया है। केंद्र की जो ऑफर था उसको स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा तक ये जानकारी पहुंचा दिए कि बड़ी खबर निकल के आ रही है कि किसान उत्थे डटे रहणगे जिथे धरना जारी है, बुराड़ी मैदान विच नहीं जाणगे। साडे पत्रकार लगातार सानू अपडेट दे रहे हैं। जी विनोद। बिल्कुल यही खबर है, और इस खबर में सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं तो बुराड़ी नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार को बातचीत करनी है तो बिना शर्त बातचीत करें। और ये भी कादिया की तरफ से कहा गया है, जो किसान यूनियन है भारतीय किसान यूनियन कादिया, की सिंगू बॉर्डर पर धरना जारी रहेगा, बहादुरगढ़ बॉर्डर पर धरना जारी रहेगा, जयपुर दिल्ली हाईवे को आने वाले दिनों में बंद किया जाएगा, मथुरा आगरा हाईवे आने वाले दिनों में बंद किया जाएगा, बरेली दिल्ली हाईवे आने वाले दिनों में बंद किया जाएगा, गिरफ्तार लोगों की रिहाई हो। कुल मांगों में यह भी शामिल है 3 कानून वापस हो, दर्ज किए गए मामले वापस हो, राज्यों को उनके हक दिए जाएं, और तेल की कीमतों पर भी नियंत्रण लगाया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि इन जत्थेबंदियों की आपसी मीटिंग के बाद भारतीय किसान यूनियन कादिया ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए, एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को साफ तौर पर कह दिया है कि डेडलॉक बना रहेगा, बुराड़ी नहीं जाएंगे। सिंगू बॉर्डर पर जो डटे हुए किसान है, और इसके साथ ही जो दूसरा बॉर्डर किया गया है बहादुरगढ़ से जो दिल्ली में एंटर करता है, वो बॉर्डर को भी इसी तरह से सील रखा जाएगा। तो ये रणनीति है। एक और महत्वपूर्ण बात उनसे जब पूछा गया, मैंने उनसे जब ये सवाल पूछा कि क्या फोर्सफुली आप दिल्ली घुसने की कोशिश करेंगे, जंतर मंतर और जो आपने रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने की बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम फोर्सफुली घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि पुलिस के साथ संघर्ष नहीं होगा। आज की मीटिंग में फैसला लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सो बिल्कुल वड्डी खबर दस दी है कि किसान डटे हुए ने, किसान डटे रहणगे। किसान कहते हैं कि असी नहीं जावांगे जिथे सरकार ने सानू जमीन अलॉट की। विनोद, तो किहड़े हुण हाईवे, हालांकि सरकार नू बड़ी चिंता का विषय है, गृह मंत्री का बयान आया कि तुसी बुराड़ी जाओ, पर संघर्ष हुण किहड़े राह ते है? कि लगता है कि सरकार गलबात सुनूगी?
रास्ते में बता देता हूं, आप दर्शकों को दोबारा एक बार बता दीजिए। सिंघू बॉर्डर पर धरना, यानी कि सोनीपत से दिल्ली में जो इंटर करते हैं कुंडली और सिंघू बॉर्डर जिसे कहा जाता है, वो सील रहेगा, किसानों की तरफ से सील रहेगा, क्योंकि किसान दोनों तरफ सड़कों पर बैठे हैं। बहादुरगढ़ बॉर्डर, जो बहादुरगढ़ से दिल्ली इंटर करने का एक पॉइंट है, वो भी, वहां भी किसान लगातार, टीकरी बॉर्डर पर भी लगातार किसान बने हुए हैं और वहां भी जमे रहेंगे। और जो आगे की रणनीति बनाई गई है उसमें यह कहा गया है कि जयपुर से दिल्ली को कनेक्ट करता है, जो गुड़गांव से होता हुआ रास्ता आता है दिल्ली को कनेक्ट करता हुआ, उसको भी बंद किया जाएगा। मथुरा आगरा हाईवे वो जो कि फरीदाबाद पलवल होते हुए जो बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में कनेक्ट करता है, सरिता बिहार में आता है, उसको भी आने वाले दिनों में बंद किया जाएगा। बरेली दिल्ली हाईवे, यानी कि जो नोएडा साइड से आता है, गाजियाबाद साइड से जो रोड आता है दिल्ली के लिए, बरेली दिल्ली हाईवे, उसको भी बंद किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस समय की महत्वपूर्ण, यानी कि दिल्ली को पूर्ण बंद करने की। और इसके पूछा गया, उनसे जब सवाल किया गया कि ये कैसे होगा, कि तमाम और जो जत्थेबंदियां हैं, जो तमाम और लोग हैं, किसान हैं, वो लगातार आगे आ रहे हैं और स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी किसानों की। दिल्ली को घेरने की रणनीति है, इसमें साफ कर दिया गया है कि बुराड़ी नहीं जाएंगे किसान। सरकार को अगर बात करनी है तो सरकार यहां आके बात करे, आप दर्शकों को समझाएं और बताएं। इस वक्त की खबर यह है कि 2 बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बहादुरगढ़ से आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते, सोनीपत से आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हो, ये रास्ता आपको चंडीगढ़ तक रोकता है। अब बात की जाएगी जयपुर और दिल्ली हाईवे की, जो गुड़गांव से होते हुए दिल्ली आता है, उस रास्ते को बंद किया जाएगा। मथुरा आगरा हाईवे जो बदरपुर होते हुए आता है, उसको बंद किया जाएगा। बरेली दिल्ली हाईवे, ये चेतावनी दी गई है। और बरेली दिल्ली हाईवे की अगर बात की जाए तो वहां जो किसान है, खासतौर से जो कहा जाए उत्तर प्रदेश की किसान यूनियन भाकियो है, टिकैत की लीडरशिप में, वो लगातार वहां से बढ़ रही थी। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर इन जत्थेबंदियों की मीटिंग से निकल कर आई और ऑफिशियली कैमरे पर आकर बता दिया गया है कादिया की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन कादिया के अध्यक्ष की तरफ से, कि इस तरह की रणनीति इस जत्थेबंदियों की मीटिंग में बनाई गई है। आधिकारिक रूप से ऑन कैमरा इन चीजों का ऐलान कर दिया गया है। विनोद, इस तरह तो फिर तकरार वाली स्थिति पैदा हो सकती है, जिस तरह किसानों ने किया कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਹਾਈਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ? देखिए, अभी कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब ये देखना होगा सरकारों को, किसान यूनियन को, कि आगे की अगर टॉक रखनी है, जारी रखनी है, गलबात जारी रखनी है तो किस तरह से की जाएगी। फिलहाल की खबर यही है कि उस ऑफर को या उस प्रस्ताव को या दिल्ली में बुराड़ी आने के निमंत्रण को किसान यूनियन ने, किसान जत्थेबंदियों ने रिजेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि आगे फिर बात कैसे बनेगी। अब ये बात कैसे बनेगी, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, किसान यूनियन की तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन इस वक्त तो यही डेडलॉक आगे भी जाता नजर आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पूछा कि क्या फोर्सफुली भी दिल्ली में जाने की कोशिश आप लोगों द्वारा की जाएगी, तो भारतीय किसान यूनियन कादिया की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम फोर्सफुली बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली नहीं जाएंगे। और एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा मीडिया के साथ भी। कुछ बदसलूकी की खबरें लगातार जिस तरह से आ रही थी और बहुत विरोध का टीकरी बॉर्डर पर भी, सिंघू बॉर्डर पर भी सामना करना पड़ रहा था, उसको लेकर भी ये किसान यूनियन दावा कर रही है कि आगे रणनीति बनाई जाएगी, एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जाएगी और मीडिया को कम से कम परेशानी हो, ये सुनिश्चित करने की भी वो जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए। ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਵੱਡੀ खबर आ रही है कि दिल्ली के सारे बॉर्डर किसान सील करनगे। जिस तरह नाल ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जो पंजाब की धरती तो किसान गया, हरियाणा की धरती तो किसान गया, वो मुसीबत का सबब बनया होया, जो अपन मंगां नूं लैके अड़िया होया। पर हुण सवाल यह है कि सरकार कह रही है कि बुराड़ी में जाके धरना दिओ, पर किसान कहते हैं कि बुराड़ी धरना नहीं देवांगे, बाकी जो सील करांगे बॉर्डर उन्हां ते भी असीं कार्रवाई अमल दे विच लिया रहे हैं। भावें यूपी नाल लगदे बॉर्डर होण, भावें हरियाणा तो दिल्ली विच एंटर करना होवे, गुड़गांव तो दिल्ली विच आउणा होवे, सोनीपत तो आउणा होवे, तमाम बॉर्डर नूं सील करन दी गल आखी जा रही है। किसानी संघर्ष ते लगातार सियासत पकी हुई है। हरियाणा के मुख मंत्री बनाम पंजाब के मुख मंत्री वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। मुख मंत्री कैप्टन के बयान से मुख मंत्री मनोहर लाल का बयान जोड़ा सामने आया है, पलटवार जो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठ बोल रहे हैं, कई बार गलबात की कोशिश की। हरियाणा के सीएम कहते हैं कि मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5-7 बार जड़ियाँ वो कॉल्स मिलाइया, साडी टीम के वालों कॉल मिलाई गई, पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वालों उन्होंने दफ्तर विच करदे कामिਆਂ वालों ये गलबात ही नहीं करवाई गई। इस विचकार एक मलाल है उन्होंने कि मुख्यमंत्री की कैप्टन अमरिंदर सिंह गल नहीं सुनते तो होर किसी की गल की सुनते होणगे।
देखिए, वो नाराज नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार की ओछी भाषा का उपयोग किया है, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। लेकिन उस पर मैं बोलूं ज्यादा ये अच्छा नहीं है। जनता बोल रही है, सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के साथ दूसरे मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कम से कम जैसा व्यवहार उन्होंने किया है, ऐसा मैं उस प्रकार का व्यवहार करने से अपने आप को दूर रखूं। दरअसल इस तो पहला मुख्यमंत्री कैप्टन ने मनोहर लाल खट्टर ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। Central government's intentions are suspect. I don't know why they are insisting on these kind of preconditions that we'll talk to you only on the 3rd of December. There are only two reasons, I believe, why this negotiations are being delayed. Either is because of the government's arrogance of the majority, or it is they are not even confident of their own benefits which they are propagating in the name of these laws. And call these farmers today itself in the afternoon. What is the hurry if he can go on a 2 or 3 cities? He might as well go down to the border himself. And I think this kind of a breaking of ice is required today. Not this riding on the high horse. Government will have to get down from this high horse, see the reality, and otherwise this will get out of hand. Farmers is politics. I would say that as head of Punjab Congress, we are proud to stand with the farmers, and we will keep standing for the farmer. Khattar Sahab should come out of this kind of a blinkered vision. This is a pan-India protest. This is a matter of livelihood. I think they are trying to undo this whole way of life of India. This earlier, by enacting these laws, I believe the BJP has proved our allegation that like this is a government by the corporates, of the corporates, and for the corporates. I think the BJP government, look, with all due respect to Khattar Sahab, I think is a very small cog in this entire scheme of things. It's the game or the scheme which is unfolding right now at the behest of the BJP. They are very well aware of these implications of what they have done. Captain Sahab, our Punjab Chief Minister, has been from the day one trying to warn the central government that please do not meddle with fire. You are tinkering with dynamite here. Punjab has already suffered. Our intentions of our neighbor across the border, their ISI knows everybody. So why are you giving them a fertile ground? जानकारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ।